मेरे परदादा जी के समय से हम लोग दादा धुनी वालों को मानते हुए आए हैं और दादा धुनी वाले की मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रही है। उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को और मुझे हमेशा मिला है। और हमारा छिंदवाड़ा और पांडुना जो मेरे संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर लाखों की संख्या में दादा भक्त हैं। और यह परंपरा रही है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादा भक्त जो है पद यात्रा करते हुए निशान लेकर के जाते हैं और पूजन पाठ करते हैं। तो मैंने भी यह सोचा कि हमारे यहाँ से लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग जब पद यात्रा करते हुए जाते हैं, तो मैं भी, क्योंकि मेरी श्रद्धा अटूट है दादाजी के ऊपर, तो मेरे मन में आया कि इस बार दर्शन करने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जा रहे हैं तो पद यात्रा करते हुए जाएं। आप चुनाव जीतने के बाद लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, क्रमशः बताएंगे कि कितने कितने देखिए, मेरी पद यात्रा चाहे चुनाव जीतने के बाद हो या चुनाव जीतने के पहले, मेरी प्राथमिकता में हमेशा पद यात्राएं रही है। चुनाव जीतने के बाद मैं हमारे आराध्य जाम सांवरी गया था। उसके बाद हम लोग सियोरा माल भोलेनाथ जी के मंदिर गए, वहाँ दर्शन किया। फिर भूरा भगत होते हुए महादेव जी के दर्शन करने पैदल ही गए थे। और यहाँ धार्मिक रूप से चौथी पद यात्रा है। तो पद यात्रा के पीछे मतलब क्या लॉजिक क्या है? देखिए, मैं राजनीतिक रूप से भी अगर पद यात्रा करता हूँ तो गांव के मजरे टोले के लोगों से मिलना जुलना होता है और उनकी परेशानी समस्याएं सुनना है, सुन करके उसका हल निराकरण करने का प्रयास रहता है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है भी देखने को मिला है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। ये परिवर्तन देखने में आया है कि अब लोगों की समस्याएं, परेशानी नहीं बची, लोग समस्याएं नहीं बताते हैं, अब वो सुझाव देते हैं कि हम हमारे गांव का विकास कैसे कर सकते हैं, हम हमारे छिंदवाड़े का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। तो अब गांव का व्यक्ति, मजरे टोले का व्यक्ति एक कदम आगे उठाए, जो मोदी जी ने के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। तो उसका परिवर्तन ये देखने को मिला है कि अब लोग, गांव के लोग, मजरे टोले के लोग क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बात कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। एक रथ भी सजा हुआ है जो आपके साथ जा रहा है, उस रथ का क्या स्वरूप? जी, मेरे आराध्य दादा धोनी वाले की उसमें फोटो है, नर्मदा जल लेकर के जा रहे हैं। और जो पूजन का जो हमारे परंपरा रही है कि चावल रहता है, नारियल रहते हैं, श्रीफल रहते हैं, तो वो सारी पूजन सामग्री उसमें साथ में लेकर। आपके साथ कितने लोग जाने की संभावना है? उसमें दादा भक्त हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कहा है। अब कल सुबह 9:30 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी, तो देखें जितने ज़्यादा भक्त आए, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग साथ में जाएंगे।